जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बाद 10 जनवरी तक लॉकडाउन के लिए सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। क्रिसमस से पहले कोरोना पर नकेल कसने के लिए लॉकडाउन में कड़ी पाबंदियों पर एंजेला मर्केल ने कहा है कि पाबंदियों को कम करते समय ये उम्मीद जताई गई थी कि हमें 75% कामयाबी मिलेगी, लेकिन हम कोरोना को रोकने में 40% ही कामयाब हो पाए। आपको बताते चले कि जर्मनी में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे के भीतर यहां करीब 21,000 लोग संक्रमित हुए हैं। 400 लोगों की मौत हो गई है। अब तक जर्मनी में 13,20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 23,000 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना वायरस के केस मिले हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। हालांकि इस बीच यहां कई राज्यों में फाइजर की वैक्सीन पहुंचाने का काम भी तेज हो गया है, जो अमेरिकी नागरिकों के लिए बड़ी राहत की बात है। अमेरिका में आने वाला सोमवार लोगों के लिए शुभ समाचार लेकर आया है। अमेरिका में सोमवार से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इस बीच देश के कई राज्यों में फाइजर की वैक्सीन पहुंचाने का काम तेज हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के प्रमुख गुस्टावे पेरना ने बताया कि सोमवार को 145 जगहों पर फाइजर वैक्सीन की पहली डोज पहुंचाई जाएगी। मंगलवार को 425 और बुधवार को 66 जगहों पर वैक्सीन पहुंचाने की योजना है। यहां 11 दिसंबर को फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। अमेरिका इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का छठा देश है। उससे पहले ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा, सऊदी अरब और मैक्सिको ने भी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अभियान के तहत 16 साल से कम उम्र के किशोरों और बुजुर्गों को वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर देने की योजना है। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की पहली शिपमेंट मिशिगन को हासिल होगी। वहीं इसी बीच अमेरिका में कोरोना का कहर भी अपने चरम पर है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,65,00,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो। दक्षिण कोरिया में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले आने के बाद सरकार ने इसकी टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए 150 जगहों पर मेकशिफ्ट टेस्टिंग साइट बनाई जाएंगी, जहां पर यह सुविधा फ्री दी जाएगी। ये करीब 3 सप्ताह तक लगातार काम करेंगी। बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रपति मून जे-इन ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने कोविड-19 की टेस्टिंग को फ्री करने की घोषणा की। देश में लगातार कुछ दिनों से 900 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं रविवार को एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। आपको बताते चलें कि जनवरी में दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। चीनी अंतरिक्ष कैप्सूल ने चांद की सतह से पत्थरों के नमूने लेकर पृथ्वी की ओर लौटना शुरू कर दिया है। इस तरह का प्रयास करीब 45 सालों में पहली बार किया जा रहा है। चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि चांग 5 अंतरिक्षयान करीब 22 मिनट तक 4 इंजनों को चालू करके रविवार सुबह चंद्रमा की कक्षा से निकला। ये यान इस महीने की शुरुआत में चांद पर पहुंचा और उसने करीब 2 किलोग्राम नमूने एकत्र किए। कैप्सूल के 3 दिन की यात्रा के बाद इनर मंगोलिया क्षेत्र में उतरने की संभावना है। चांग 5 चीन के अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण अभियान है। यूरोप के कई देशों ने क्रिसमस और नए साल को लेकर खास तैयारियां की हैं। कई शहरों में क्रिसमस और नए साल के चलते जहां बाजारों में भारी भीड़ है, लेकिन दुकानदार कोरोना को लेकर पूरी तरह से सतर्क और गंभीर हैं। कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ जहां पूरी दुनिया परेशान है, वहीं यूरोप के कई देशों ने क्रिसमस और नए साल को लेकर खास तैयारियां की हैं। कई शहरों में क्रिसमस और नए साल के चलते जहां बाजारों में भारी भीड़ है, लेकिन दुकानदार कोरोना को लेकर पूरी तरह सतर्क और गंभीर है। सबसे पहले हम इटली की बात करते हैं। इटली में कोरोना के कहर ने जमकर कहर मचाया है। इटली में बढ़ते केस की वजह से सरकार की चिंता पहले से बढ़ी है, लेकिन अब क्रिसमस और नए साल को लेकर सरकार की चिंता और बढ़ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दुकानों पर क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर लोग सामानों की खरीदारी में जुट गए हैं। कई जगहों पर क्रिसमस और नए साल के चलते जहां बाजारों में भारी भीड़ है, वहीं सामाजिक दूरी का पालन ना के बराबर है। अब बात फ्रांस की करते हैं। फ्रांस में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से कई शहरों में सख्त लॉकडाउन जारी है, लेकिन सरकार ने कुछ इलाकों में सीमित छूट देने का ऐलान किया है, जिससे लोग क्रिसमस और नए साल के लिए खरीदारी कर सके। वहीं अब बात ब्रिटेन की करें
तो यहाँ टीकाकरण के बावजूद संक्रमण के रोजाना औसतन 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में इन मामलों में 33% का उछाल आया है। लेकिन क्रिसमस के कारण लंदन समेत अन्य प्रमुख शहरों में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कई जगहों पर लोग सामाजिक दूरी का पालन करते नजर आ रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों ने सलाह भी दी है कि लोगों को क्रिसमस पर भीड़ जुटाने से बचना चाहिए। आज तक ब्यूरो। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फ गिरने से प्योंगयांग के कई इलाके बर्फ की मोटी चादर में लिपट गए हैं। बताया जा रहा है प्योंगयांग क्षेत्र में ये बर्फबारी हर साल की तुलना में 29 दिन के बाद हुई है। मकानों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ और पैदल रास्तों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीरें नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की है, जहां मौसम की पहली बर्फबारी ने राजधानी प्योंगयांग का ऐसा श्रृंगार किया कि देखने वाले देखते ही रह गए। प्योंगयांग के तमाम इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढके नजर आए। जहां तक नजरें जा रही हैं, बर्फ की मोटी परतें रुई के फाहे जैसी दिख रही हैं। उन लोगों के लिए ये किसी खूबसूरत सौगात से कम नहीं जो इसी नजारे को देखने के लिए लंबे समय से इंतजार करते हैं। प्योंगयांग में हुई भारी बर्फ की कई फीट परतें जम गई हैं। जब लोग सड़कों पर निकले तो हैरान रह गए। इस दौरान जो भी सैलानी वहां मौजूद हैं, उन्हें शानदार नजारा देखने का मौका मिला। ये वीडियो उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ACNA द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसे रॉयटर स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं करता। बताया जा रहा है कि प्योंगयांग क्षेत्र में पहली बर्फबारी सामान्य वर्ष की तुलना में 29 दिन बाद हुई और पिछले साल ये बर्फबारी 13 दिन बाद हुई थी। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।